लोकसभा चुनाव 2024 में आरएलडी एनडीए के घटक दल के रूप में एक नया गुल खिलाने जा रही है। आरएलडी के खाते वाली लोकसभा सीटों के साथ ही एनडीए 400 पार का लक्ष्य पूरा करेगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर आरएलडी की उत्तर प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट चौधरी प्रियंका अत्री ने पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए कहा कि जी देखो, हमारी जो नज़रिया है चुनाव को देखने का बिल्कुल सकारात्मक है। और अब हम एनडीए गठबंधन में जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं जयंत चौधरी जी एनडीए गठबंधन के साथ हैं चुनावी उसमें संघर्ष में। और ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व भी है जिसे लोग बखूबी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं और अपनी जिम्मेदारी अपने मतदान के माध्यम से निभाते हैं। और एनडीए गठबंधन में हमारा जो प्रत्याशी हैं, जो नल पे जो प्रत्याशी हैं, वो डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी हैं, जो हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी के समय के। बहुत ही निष्ठावान, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत ही ईमानदार, जिन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और बिजनौर लोकसभा से हैं चंदन चौहान जी, जो चुनावी मैदान में हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा चुनाव उनका चल रहा है और हम मानते हैं कि दोनों ही सीटें हमारी निकलेंगी एनडीए गठबंधन को मजबूती दिलाने के लिए। यानी 2 सीट जो आपने बताई है वो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जी है जी जी बिल्कुल। और एनडीए गठबंधन की है, जी उसमें भाजपा सपोर्ट जी, करेगी। उसमें राजकुमार सांगवान जी को जयंत चौधरी ने टिकट दिया है, जो बहुत ही धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। और वो पैतृक सीट है, चौधरी चरण सिंह जी ने नेतृत्व किया उसका, उसके बाद अजीत सिंह जी ने नेतृत्व किया। तो ये बहुत बड़ा फैसला चौधरी साहब का, जिसका हम सभी बहुत सम्मान करते हैं। और इससे हमारी पार्टी को भी एक नई दिशा मिलेगी और बहुत ही अच्छा निर्णय उनका। अच्छा, यहाँ एक सवाल ये आता है जी कि राष्ट्रीय लोकदल किसान हित को लेकर हमेशा संघर्ष करती रही है बिल्कुल। और चुनाव से एन वक्त पहले जी जी राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी जी 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 अचानक एनडीए की गोद में जाके बैठ गए, यानी भाजपा जी का जो गठबंधन है एनडीए जी उसमें जाके शामिल हो गए। जी क्या इसमें किसान लोग, आम लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे? जी बिल्कुल। देखो, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है और वो किसके ऊपर दे रही है? वो जनता के ऊपर ही नारा है, ऐसा नहीं है। पहले भी जनता ने उन्हें बहुमत में केंद्र में बिठाया है, दोनों डबल इंजन की सरकार है, तो जनता के बहुमत से ही है। और रही चौधरी साहब के डिसीजन की बात, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के, उनका जो डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक है, देश हित में है। उन्हें सत्ता का लालच नहीं है और ना ही कभी किया। शुरू से ही चौधरी साहब की विरासत को जिस तरीके से लाए, उन्हें सत्ता का कभी लालच नहीं रहा। वो सड़क से लेकर संसद तक उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए हैं, किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के। उन्होंने आम आदमी, आम महिला के लिए भी उन्होंने लाठी खाई है सड़क पर रहकर। ऐसा नहीं है, वो संघर्ष कर रहे हैं। और यदि आज एनडीए के साथ हैं तो कहीं ना कहीं देश हित से ही उनकी भावना जुड़ी हुई है और हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। हम बिल्कुल साथ हैं चौधरी साहब के और बिल्कुल पूरा सहयोग करेंगे। इसका एक कारण ये भी माना जा सकता है, जो जैन जी भाजपा के एनडीए में गठबंधन में शामिल हुए जी कि जो किसान नेता रहे हैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी उनको भारत रत्न दिया गया, जो कि देखिए, हमारी एक मांग थी। देखिए, किसानों की थी। मांग थी बहुत लंबे समय से कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और वो थे तो भारत रत्न ही। जिस दिन उनका जन्म हुआ था तो समझो देश को एक रत्न मिल गया था। लेकिन चूंकि रिकॉर्ड में भी आना बहुत जरूरी है, तो हमारी पिछली सरकारों ने ये मांग मानी नहीं। अब मोदी जी ने ये जो निर्णय लिया उनको भारत रत्न से सम्मानित करके, उससे हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत प्रभावित हुए। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मतलब एनडीए के रहे हैं जिनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो ये उनका डिसीजन है, उसके हम साथ हैं। डिसीजन है, लेकिन वो एनडीए में ही क्यों शामिल हुए? इंडिया गठबंधन में भी शामिल हो सकते थे। देखिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनका निर्णय है, अपना उनका विचार है, उनकी अपनी क्या रणनीति रही, उनके साथ कैसा तालमेल था, क्या था, वो ही जानते हैं इस बात को। प्रियंका जी, आप महिला होने के नाते आप जी गौतम बुद्ध नगर में राष्ट्रीय लोकदल की जी जी महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष भी रह चुकी हैं, 2 बार रह चुकी हैं। जी जी अब आप एक इकलौती ऐसी कार्यकर्ता हैं जो उत्तर प्रदेश की प्रवक्ता है। जी तो ये एक सवाल आपसे आता है हमारे दर्शकों की ओर से कि भाजपा ने महिलाओं के लिए ऐसा क्या काम किया? देखिए, ऐसा है, भाजपा ने जो भाजपा की कल्याणकारी योजनाएं रही हैं वो कहीं ना कहीं समाज में दिख भी रही हैं। ऐसा नहीं है
एक महिलाओं को जो आरक्षण का जो उन्होंने दिलाने का काम किया है, देखो पहली सरकारें भी काफ़ी समय तक रहीं, उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन भाजपा ने वो काम किया है महिलाओं को आरक्षण दिला के, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और बहुत इस चीज़ की बहुत रिक्वायरमेंट भी थी समाज में। कई बार होता है कि राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है जानबूझकर। तो अब यदि आरक्षण कहीं मिलेगा और कहीं प्रत्याशी मेल खड़े हैं, आदमी खड़े हैं, तो वहाँ यदि महिला की आरक्षित सीट है तो वहाँ कोई नहीं आएगा, वहाँ सीधे महिला जाएगी विधानसभा में, लोकसभा में, तो जनता की बात रखेगी, महिलाओं की बात रखेगी, तो इससे महिलाओं में उनका हौसला बढ़ा है, उससे सम्मान उन्हें मिला है, तो उस चीज़ से भी हम बहुत प्रभावित हुए, ऐसा नहीं है। प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें जी। तो राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल हो जाने से यहाँ जो भाजपा प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेश शर्मा, जी। जो 2 बार सांसद और पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वो यहाँ से प्रत्याशी हैं, कितना फायदा मिलेगा उन्हें? देखिए ऐसा है, डॉक्टर साहब बड़े अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं और पहले भी वो चुनाव उन्होंने लड़ा है तो पूरे बहुमत के साथ उन्हें जीत मिली है, और अब भी जैसा हम देख रहे हैं क्षेत्र में तो लोगों का भरपूर उन्हें प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से वो जीतेंगे, ऐसा हमारा अपना आश्वासन भी है जो हमें मिला है जनता के द्वारा। और आपके माध्यम से बताना चाहूँगी जिस तरीके से वो क्षेत्र में जा रहे हैं कि उनकी जो सीट है वो निकलनी तय है, मतलब उनकी जीत एकदम तय है। उसमें हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमारी पार्टी के ज़िले की जो कार्यकारिणी है पूरा सहयोग कर रही है और हमें पार्टी का भी आदेश है, वो हमें मानना है। प्रियंका जी, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में जाट वोट बैंक का क्या रुख रहेगा? देखिए ऐसा है, आप जाति विशेष पर यदि पूछना चाह रहे हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं इस पे आपको क्लियर जवाब नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन सर्व समाज के लिए है, ऐसा नहीं है, और उसको सर्व समाज की वोट मिलती हैं। 400 पार का नारा है तो सर्व समाज ही उन्हें वोट करेगा। किसी भी जाति का कोई भी मतदाता है वो उन्हें सभी उनको लाइक करते हैं, ऐसा नहीं है। वो सभी के लिए जो उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सभी उससे लाभान्वित हो रहे हैं, सभी को लाभ मिल रहा है। किसान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, सभी को उससे भरपूर लाभ मिल रहा है। तो वोट का तो ये है कि हर बिरादरी से, हर धर्म से वोट मिलेगी, ये हमारा अपना मानना है। प्रियंका जी, एडवोकेट होने के नाते जी। आप गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती हैं, राष्ट्रीय लोकदल की उत्तर प्रदेश प्रवक्ता होने के साथ साथ। जी जी। तो एक एडवोकेट होने के नाते ये बताइए कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार 10 वर्ष पूरे कर चुके हैं जी जी। और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार भी दूसरा कार्यकाल में है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हाईकोर्ट बेंच की मांग है वो वर्षों से लगातार एडवोकेट उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या वजह है ये, अब ये सरकार इस पे क्यों ध्यान नहीं पाई? देखिए ऐसा है, ये बहुत लंबे समय से मांग है वकीलों की, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो एडवोकेट हैं वो उनके हित के लिए भी है, मांग जायज़ है, क्योंकि यहाँ से 600 किलोमीटर दूर पड़ता है हाई कोर्ट इलाहाबाद, तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है, कई बार वहाँ पहुँचते पहुँचते ही वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ नहीं पाते, ख़त्म हो जाती है, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। तो ये मांग है, तो इसके लिए है कि अब एनडीए सरकार में हमारी पार्टी आई है, हम साथ हैं, तो हम इसकी पैरवी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे जो पार्टी के और नेता हैं वो उसकी पैरवी करेंगे, ऐसा नहीं है, और हम भी अपनी बात रखेंगे। और आपके माध्यम से बता दूं कि ये मांग, हमें पूरा आश्वासन है और पूरी उम्मीद है कि हमारी ये मांग भी पूरी होगी।